नर्मदापुरम में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर निशुल्क लाइब्रेरी का शुभारंभ। संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को होगा ऐतिहासिक उद्घाटन। युवाओं को उच्च शिक्षा और लीगल हेल्प डेस्क की सुविधा। नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ऑफ अजॉक्स की नर्मदापुरम जिला इकाई ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की है। यह निर्णय दिनांक 9 नवंबर 2025 को अजॉक्स जिला कार्यालय में आयोजित प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना। बैठक का केंद्रीय आकर्षण निःशुल्क भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा रही। उद्देश्य: अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करना और उन्हें देश के विकास में सहभागी बनने हेतु प्रोत्साहित करना। शुभारंभ तिथि: इस निःशुल्क पुस्तकालय का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के पावन अवसर पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। योगदान: बैठक में मौजूद सेवानिवृत्त एसडीओपी श्री अभयराम चौधरी ने पुस्तकालय हेतु किताबों के क्रय के लिए 5000 रुपीज पर की धनराशि का स्वेच्छा अनुदान प्रदान किया। लीगल हेल्प डेस्क की शुरुआत पर सहमति। युवाओं को शैक्षणिक मार्गदर्शन के साथ साथ कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक लीगल हेल्प डेस्क की शुरुआत पर भी सर्वसम्मति बनी। समर्थन: एडवोकेट एवं सोशल एक्टिविस्ट डीपी मेहरा ने इस लीगल हेल्प डेस्क हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने की सहमति दी है। आश्वासन: श्री मेहरा ने आश्वस्त किया कि वो समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उच्च शिक्षित युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देने की भी बात कही। संगठन और कर्मचारी हित पर विचार। अजॉक्स जिला अध्यक्ष श्री रवि वाल्मीकि ने बताया कि बैठक में संगठन और कर्मचारी हित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार मंथन किया गया। प्रांतीय कार्यकारिणी पुनर्गठन, संगठन की आगामी रूपरेखा और प्रांतीय कार्यकारिणी के पुनर्गठन पर विचार किया गया। पदोन्नति प्रयास: अजॉक्स कर्मचारियों के पदोन्नति प्रमोशन हेतु किए जाने वाले आगामी प्रयासों पर विमर्श किया गया। सफाई कर्मचारी हित: अजॉक्स कर्मचारी अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के हितों पर हो रहे कुठाराघात और उनके निराकरण संबंधित विषय पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। इंजीनियरिंग अभिषेक चौधरी ने बैठक में उपस्थित सभी अतिथियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। अब मैं आग्रह करूंगा दीपक जी छात्र जी से कि वो आए और वीरेंद्र वाल्मीकि जी जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है उनका पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित करें। नितिन भाई से एक बार पुनः फिर आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित मेहरा जी का आप पुष्पमाला पहनाकर उनको सम्मान करें। अरे ब्लॉक अध्यक्ष जी आओ तो। और अब मैं जितेंद्र भाई से आग्रह करूंगा सुने जाए और सम्मानित सुनील भाई जो कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बाबा उनका आप सम्मान करें। सम्मानीय भाई आप मेहरा जी का सम्मान कर दिया। हो गया। हमारे साथी और अभिषेक भाई जो कि पत्रकार है उनका आप सम्मान करें। और यहाँ पर उपस्थित मेरे जितेंद्र भैया का आप सुनील भाई जो कि इस आजाद में मेन भूमिका निभाने वाले ये मेरे साथी उपस्थित हुए जितेंद्र भाई का आप सम्मान करें। अब मैं आग्रह करूंगा कि मनीष भाई से कि नीरज भाई वाल्मीकि का आप पुष्पमाला पहनाकर सम्मान करें। नीरज है जा। अब मैं नितिन भाई अंदर आ जाओ। अब मैं नितिन भाई से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और दावड़े जी से आग्रह करूंगा कि उनको माला पहनाकर सम्मानित करें क्योंकि ये लगातार आजाद हर बार ये देते हैं। सम्मानीय दीपक छात्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अंदर जाए और अपना सागर भाई से आग्रह करूंगा कि उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित करें। चाचा को अब महेंद्र भाई का सम्मान करेंगे। सम्मानीय वीरेंद्र जी
वाल्मीकि आपसे निवेदन है कि उनका सम्मान करें। सबका सम्मान होना चाहिए। कौन हाँ, बीरेन सम्मान में कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब एक परिवार। विषम परिस्थितियों में रहकर इस भारत की दिशा और दशा को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अध्यक्ष के कार्यालय में मुझे ये दूसरी बार बैठक के लिए आमंत्रित किया। मैं नवनिर्वाचित भाई रवि वाल्मीकि का को धन्यवाद देता हूँ। इस बैठक में उपस्थित बरुआ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हरियाले जी, होशंगाबाद जिले की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष बहन सुमित्रा भाई जी, और विभिन्न भागों से पधारे हुए हमारे अध्यक्ष के सक्रिय साथीगण, साथियों, मेरी शिक्षा दीक्षा इसी शहर में हुई है और गांव भी मेरा यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर है। सन 74 से मैंने 71 से जब मैं 5th क्लास में था, उस समय से मैंने ग्रामीण परिवेश को देखा है और किस तरीके से जो समाज में अन्याय अत्याचार हुए थे उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब मैं पढ़ने आता था तो अपना गांव से लेकर के और हॉस्टल तक और स्कूल तक पैदल ही आया जाया करते थे। पहले ये पुल नहीं बना हुआ था, नाव से जो है वो हम 2 पैसे देकर के 5 पैसे देकर के पार हुआ करते थे। उन परिस्थितियों का भी को हमने बहुत नज़दीकी से देखा, उसको महसूस किया है। 84 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 6 वर्ष तक स्कूल एजुकेशन में शिक्षा सेवा करने के उपरांत जब 1989 में प्रोविंशन ऑफ ब्रिटिश एट्रोसिटी एक्ट आया था, जो कि 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ था, उसी समय ये SI की वैकेंसी निकली हुई थी और मैंने उसमें अप्लाई किया और मेरा उसमें चयन हो गया। इन 30 वर्षों के सेवा काल में जहाँ भी मुझे सेवा का अवसर मिला, वहाँ पर भारत के संविधान का जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो, स्पेशली आर्टिकल 17 प्रिवेंशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, आर्टिकल 21, आर्टिकल 46, आर्टिकल 366, जिसमें कि हमारी अनुसूचित जातियां और जनजातियां सूचीबद्ध हैं, उसको जितना जब भी मुझे अवसर मिला निष्पक्ष रह करके और समाज के जो पीड़ित और वंचित वर्ग की जितनी सेवा करने का मुझे मौका मिला, मैंने उनकी सेवा की। इवन एक मैटर ऐसा भी आया था जिसमें जिले के SP ने बोल दिया था कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना है, क्योंकि वो एक मृत्यु से संबंधित मैटर था जिसमें बेकार और SC ST और 306 की कार मैंने FIR कर दी थी। इससे रुष्ट होकर के मेरे खिलाफ डिपार्टमेंट की इंक्वायरी बैठाई गई थी और मुझे मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन मैंने संविधान पढ़ा था और भारत के संविधान का आर्टिकल 226 के तहत मैंने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जबलपुर में, और अकेला मैंने 2-3 साल तक उस केस को लड़ा था और विभागीय जांच को हाईकोर्ट से कोर्स कराया था कि इनके द्वारा जो की गई कार्रवाई है वो सही है, इनकी विभागीय कार्रवाई का निर्णय बिना इस न्यायालय की अनुमति के इनको कोई पनिशमेंट ना दिया जाए।
तो वो मैंने उसको फेस किया है और मेरा उद्देश्य एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलिस विभाग में आने का यही था कि समाज में जो वंचित और पीड़ित वर्ग जो लोग हैं, जो माफिया सक्रिय है, उनके खिलाफ मुझे कार्रवाई करना है और जो वंचित और पीड़ित वर्ग है मुझे उसको न्याय दिलाने का काम करना है। उसका परिणाम ये हुआ कि जब राज्य स्तरीय पर इसकी समीक्षा की गई तो सबसे ज्यादा कार्रवाई सेवा काल में मेरे द्वारा की गई और मुझे शासन के द्वारा रुस्तम जी अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। और जब सेवा में था उस समय भी मैं सक्रिय था और सेवानिवृत्त हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। इसके बाद भी मैं सक्रिय हूँ। आज भी मुझे एविडेंस के लिए जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, मुझे वहाँ पर बसों से, ट्रेनों से सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके ट्रेन बस पकड़ना पड़ता है और वहाँ पर मुझे जाकर गवाही देना पड़ती है, क्योंकि ये पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन एक जियो रजिस्टर ऑफिसर करता है, तो उसको उसकी वीसी से उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन का वो नहीं हो पाता, इसलिए हमें खुद बुलाया जाता है और बिना हमें अपने खर्चे से आज भी जाना पड़ता है और गवाही देना पड़ती है और उस वंचित और पीड़ित वर्ग को हमने न्याय दिलाने का आज भी प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जब भी जहाँ समाज के वेलफेयर की बात आती है तो मैं अपना पक्ष रखता हूँ। एक बार मुझे बुलाया गया था कार्यालय में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में मैंने अपनी बात को रखा था और बताया था कि ये शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए जो योजनाएं चल रही है उसका क्रियान्वयन जो है वो सक्रिय रूप से हो। तीसरा, मैं ये चाह रहा था कि चूंकि ये होशंगाबाद संभाग और जिला स्तर का है, जिसका वर्तमान में नाम जो है वो नर्मदापुरम हो गया है, मैं चाहता था कि यहाँ के जो छात्र है या जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनको एक बैठक का एक स्थान मिले और उनका ज्ञानार्जन हो, उनके ज्ञान की वृद्धि हो, वो उनके विचारों का आदान प्रदान हो और एक क्रिएटिव एक्टिविटी जो है वो जिला मुख्यालय पे हो। इसलिए यहाँ पर मेरे मन में विचार आया था कि मतलब यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए। उस लाइब्रेरी में कानून से संबंधित भारत के संविधान, जो अभी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है, उससे संबंधित किताबें, बच्चों के बीएससी, एमपीपीएससी, अभी सब इंस्पेक्टर की 500 वैकेंसी निकली हुई है और कांस्टेबल की 7,500 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ इस जिले के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है वो इसमें अप्लाई करें और अप्लाई करके और नियुक्त होकर के और फील्ड पे जा करके और जो समाज का जो पीड़ित वर्ग है, वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसकी जो है वो सेवा करें। इसकी दूसरा, फिर क्रांतिकार करने का चुनाव एवं पुनर्गठन होना है। तीसरी, पदोन्नति नियम जो 2025 पर चर्चा होनी है, जो कि 28/10/2025 को क्रांतिकार करने की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुमोदन है ना। चौथा, वरिष्ठता के आधार पर उच्च पदों पर प्रभाव न देने के कारण माननीय उच्च न्यायालय की याचिका दायर करने के संबंध में। पांचवी, आचार्य संघ के विगत वर्षों की वार्षिक विवरण, प्रतिवेदन एवं आय व्यय की लेखा जोखा प्रस्तावित अनुमोदन। छठा, वर्तमान में संघ विरोधी गतिविधियों पे भ्रम प्रचार के संबंध में चर्चा। सातवीं, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति में अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि साथियों, हम सबको वहां पर उपस्थित होना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें वहां पहुंचना है।
तो आप सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर जिस प्रकार आपने जो बोला है कि मैं 1 गाड़ी 4 गाड़ी इस माध्यम से आपको पहुंचना है, और उसी में हमें भी अगर मौका मिला और अपनी बात रखने का, तो हम अपनी बात को रखेंगे। जैसे मनीष भाई ने बोला था, अभिषेक भाई ने, कि हमें न्यूनतम वेतन की बात रखनी चाहिए, तो हम न्यूनतम वेतन की बात रखेंगे। और एक कहीं ना कहीं हमारा जो साथी कर्मचारी है जो कि काफी वंचित अपनी सुविधाओं से रह रहा है, तो उसकी बात को भी हमें रखना होगा। क्यों? वो एक जो वर्ग है, हम सबके साथ हमेशा खड़ा रहता और खड़ा रहेगा। जैसे कि उन्हें तोड़ने का काम मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जो कि केंद्र की योजना है, उनके द्वारा हमारे ऊपर लागू की जा रही है, जो कि फेस अटेंडेंस, ये एक महत्वपूर्ण काफी बड़ा मुद्दा है, जिसके माध्यम से हमारे हर एक कर्मचारी का नुकसान होना है। क्योंकि वो ऐसी जगह काम करता है जहाँ थूकना और देखना लोग पसंद नहीं करते, वहां अपना व्यक्ति वहां जाकर काम करता है। उन्हीं कारण उनको कई बीमारियों से उन्हें ग्रस्त होना पड़ता है। तो कई लोग उनको, जब कई लोग बीमार हो जाते हैं तो उनकी स्थिति ये बनती है कि वो ऑफिस तक नहीं जा पाते। अब उनकी जो भी स्थिति है कि भाई अब वो अपने पालन पोषण कैसे करें, लेकिन कहीं ना कहीं पहले हम एडजस्टमेंट करके उसके परिवार के व्यक्ति से काम करा के उसको हम हाजिरी या मतलब जो भी है उसकी प्रेजेंट हम लगवा देते थे। लेकिन अब ये स्थिति बना दी है कि हमारा कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो अब वो निश्चित ही पलंग पे पड़ा रहेगा, ना तो उसकी आर्थिक स्थिति में इतना बड़ा छेड़छाड़ की गई है, ना तो उसे वेतन मिल पाएगा, उसका परिवार भूखे मरने की स्थिति आ चुकी है। तो हम ऐसे मुद्दे भी रखेंगे। भैया सुन लो, या कहीं ना कहीं, और क्यों? ये एक जो कौम ऐसी थी, सफाई कर्मचारी, हालांकि ये नहीं है कि वो वाल्मीकि समाज का, उसमें डोम डुमार मखियार हेला बंसकार हरवार सब जातियों के लोग काम सफाई का कर रहे हैं। तो हम कर्मचारी की बात करेंगे, ना कि हम किसी विशेष समाज की। तो ऐसे इन कर्मचारियों को हम आजाक्स के माध्यम से प्रदेश कार्यालय में हम हमारा पत्र लिखेंगे कि साहब इन लोगों की बात को भी आपके माध्यम से रखने का काम किया जाए। जब इन लोगों के द्वारा हम अपने मत लेकर आपके बीच में उपस्थित हो सकते हैं, तो इनकी बात को भी रखना आजाक्स का काम है। मेरे हिसाब से आज दिन तक आजाक्स के माध्यम से अभी तक सफाई कर्मचारियों की बात को नहीं रखा गया। मतलब मेरी जानकारी के अनुसार तो अच्छी बात है जो रखे, मेरे जानकारी में नहीं था, आपके माध्यम से पता चला है। तो लेकिन अब निवेदन यह है कि हम जिस प्रकार से 7 बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, वैसे ही प्रकार 8 बिंदु वहां जुड़नी चाहिए कि भैया ये जो परिवार है कहीं ना कहीं एकत्रित होकर अपनी शक्ति और बल दिखाकर अपने काम को SC ST के लोगों को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन अब उसकी स्थिति ये हो गई कि अगर सगा भाई भी मर जाए कई बार तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसे अटेंडेंस लगानी है, उसकी तनख्वाह 8,000 है, 10,000 है। अगर एक आदमी की अगर वेतन कट गया तो स्थिति कहाँ होगी? वो आदमी खो जाएगा, उसने कहा भैया मिल नहीं जाऊंगा, 500 कट जाएंगे, मैं मेरे बच्चों को कैसे पालूंगा? तो इसलिए उनका मुद्दा रखना जरूरी है सर। और दूसरी चीज, यहाँ पर आए सभी लोगों ने बात कर लिया, तो अपनी मौजूदगी दी। जैसे कि हमारे SDOP साहब ने कहा कि मैं एक गाड़ी होशंगाबाद से लेके जाऊंगा, तो मैं आपका यहाँ पर जोरदार तालियों से आप स्वागत करूंगा। दूसरा, यहाँ पर सिवनी मालवा से आए सम्मानीय दावड़े जी, आपने भी हमें आश्वस्त किया है कि एक गाड़ी लेकर और 10 लोगों को लेकर साथ आएंगे, तो आपके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर सागर दोरेदी और सम्मानीय बहन जी ने कहा है कि वे भी अपनी एक गाड़ी लेकर और बस जाएगी। बहन जी के लिए जोरदार तालियां और सागर भाई के लिए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथी सुनील भाई
आपने भी जो एक गाड़ी का कहा है तो भैया सुनील भैया के भी लिए जोरदार तालियां और अभी अब दीदी ने मुझे बताया कि महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष की ओर से अब वहाँ स्वादपुर से बस चालू होगी और पूरे जिले के कर्मचारी उनके माध्यम से वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। तो जोरदार तालियों का इसलिए तो कहते हैं भैया हमारी बहन शेर थी जिला होशंगाबाद की, तो उनके लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय हमारे सर जो कि 26 नवंबर को एक विशेष सूचना आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इस कार्यालय में एक अम्बेडकर लाइब्रेरी का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सम्मानीय सर के माध्यम से एसडीओपी साहब के चौधरी साहब के माध्यम से हमें 5000 की बुक मुहैया कराई जाएगी। तो जोरदार तालियों से वही मेरी बहन सुमित्रा बहन जी की ओर से संविधान की 5 बुकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही और जितने भी मेरे इस भाई साहब के कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आदर्श परिवार के लोग सुन रहे हैं तो इस लाइब्रेरी में आप